भगवान जी चक्र सुदर्शन से उसका गला काट देते हैं। तो आज वही ग्रहण लगता है, सूर्य और चंद्र को ग्रास लग जाता है। एक बार भगवान भोले बाबा भस्मासुर को वरदान दे दिए। भस्मासुर बहुत बड़ा तपस्वी था, 10,000 वर्ष तक उसने तप किया और 10,000 वर्ष तप करने के बाद वरदान भोले जी से क्या मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे कोई मार न सके, मुझे कोई मनुष्य न मार सके, कोई गंधर्व किन्नर न कोई जीव जंतु से मैं न मरूं। भस्मासुर भगवान जी कहने लगे तथास्तु, ऐसा ही हो। वरदान तो मांग लिया। अच्छा, उसको ये पता था स्त्री मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती और कोई हमें मार नहीं सकता, मुझे वरदान मिल गया है। अब वो बोले कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब उसके मन में ये विचार आया कि मैंने 10,000 वर्ष तप किया हूं और मुझे वरदान भी ये मिल गया है, तो क्यों न मैं ये सोचूं कि हम जिसके, उसने कहा कि मैं जिसके हाथ सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, यही वरदान मांगा था। तो इस वरदान को आप दे तो दिए मुझे, पर मेरे मन में आशंका है, शंका हो रही है ऐसे ही कि क्या पता ये वरदान सही है या गलत है। तो ऐसा करते हैं, हम आप ही के सिर पे हाथ रख करके देख लेते हैं। वरदान आप ही दिए हो तो मैं पापी के हाथ पे सिर पे हाथ रखता हूं, ये सच है या गलत है। अब भगवान जी तो वरदान दे दिए थे, भोले जी भागने लगे, प्रभु जी बचाओ, ये तो नालायक हमारे ही सिर पे हाथ रखेगा और रख देगा तो अनर्थ तो होना है, क्योंकि वरदान मांग रहा था, वरदान पाया है और मैंने दे दिया इसको, सत्य वचन है। मुझे बचाइए, आपके सिवा कोई बचाने वाला नहीं है, क्या करूं मैं। भोले जी भाग रहे हैं और नारायण हरि का पुकार रहे हैं, क्योंकि हमेशा अपने आत्मा में राम राम करते थे, उन्हीं को गुरु मानते, वो उनको गुरु मानते थे, उनको गुरु मानते थे। गुरु का धर्म होता है शिष्य को बचाना। श्री नारायण देखे कि भोले बाबा तो भाग रहे हैं, उनको हंसी आ गई हैं, अपने खुद ही वरदान दिए और अपने खुद ही भाग रहे हैं। बताइए कैसी दशा हो रही, भोले जी भाग रहे हैं अपना पीताम्बर पकड़ के। प्रभु जी बचाइए, प्रभु जी बचाइए। भगवान भोले जी को बचाने के लिए श्री नारायण हरि विश्व मोहिनी रूप धारण कर लिए। स्त्रियों के रूप में बहुत कुछ है, स्त्री जर जोरू जमीन, यही 3 झगड़ा है संसार का। महाभारत रची गई द्रौपदी के द्वारा, रावण का संहार हुआ, वंशज का नाश हो गया सीता जी माता जगदम्बा के द्वारा। पर ये द्वारा नहीं हुआ किसी की, वो कर्म ही खराब था, पर नारी के रूप में ही सारा सब कुछ नाश हो गया। रावण नहीं मरता, रामचरितमानस नहीं बनता, कौरव और पांडवों में युद्ध नहीं होता, तो महाभारत नहीं रची जाती। अब विश्व मोहिनी रूप धारण कर लिए और घूम रहे हैं वो भोले जी, इतनी सुंदर रूप। भस्मासुर देखा, इतनी सुंदर स्त्री, छोड़ो ना वो बाघंबरधारी के पीछे क्यों दौड़ रहा हूं, मुझे तो यही स्त्री चाहिए। आकर्षण हो गया, इतनी सुंदर दिव्य स्त्री मेरे सामने। भोले जी तो हट गए, अब आप संभालो, मैं नहीं जानता। कहने लगे आप कहां से आई हो, आप इतने सुंदर हो, मैं आपको देखने आई हूं, आप मुझे प्रसन्न करो, खुश करो, मैं आपको चाहती हूं और तुम हमारे पति बनोगे। बोले आप जैसे स्त्री दिव्य सुंदर, मेरी तो भाग्य खुल गई, क्यों नहीं। तो कहने लगे कि एक काम करो, मैं जैसे जैसे कहूंगी वैसे वैसे तुम करो, तब मैं आपको पति ग्रहण करूंगी, जो आप कहोगी वही मैं करूंगा। वासना आ गई,
कहने लगे जब मैं जैसे नाचूं वैसे नाचो। और भस्मासुर नाचने लगा। याद नहीं रहा वरदान का। भगवान विष्णु मोहिनी रूप में कहते हैं कि मैं ऐसे कर रही हूं, ऐसे ऐसे नाचो। भस्मासुर सिर पर हाथ रख करके कमर मटकाता है, इतने में जल के भस्म हो गया। खुद का श्राप खुद को ही लग गया। जब हमारा गुरु हमको आशीर्वाद देता है तो उसको कुछ तो है, तभी तो आशीर्वाद दिया है। और अगर उसी में हम संधि विच्छेद करने लगे तो हमें कोई चीज की प्राप्ति नहीं होती है। वरदान आप पा गए, अब गुरु के ऊपर ही करने अजमाने लगे तो नाश तो होना ही है।